तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक मैंने वीडियो क्लिप में सुना था कि अगर आप पानी से नहाते हैं तो आप सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, और अगर आप पसीने से नहाते हैं तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तय आपको करना होगा कि आप डेली सिर्फ पानी से नहा करके कपड़ा चेंज कर लेंगे या पसीने से नहा कर करके इतिहास बदल देंगे। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला स्किल और दूसरा विल। अब ये स्किल क्या है? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उसके प्रति आपके पास कितनी योग्यता है, उसकी काबिलियत। अगर दोस्तों जो भी आपके पास करना चाह रहे हैं उसके प्रति आपको स्किल का होना बहुत जरूरी है, और ये जो स्किल है इसको सीखी जा सकती है, इसको सीखी जा सकती है। मैं, रिंकू सर, और भी यहाँ पे आपके बहुत सारे सीनियर सप्लाइंट जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जो आपको गुड्डू सर है, कमलेश सर है, ये वो सारे मुकेश सर है, जो आपको अपने अनुभव से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है? आपको अपने अंदर में स्किल क्रिएट करना है। आपके लिए काम अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको वो काम अभी करना आता नहीं है। जिस दिन आपको करना आ गया तो दुनिया के सबसे आसान काम आपके लिए बन जाएगा। स्किल क्या किया जा सकता है? ट्रेनिंग के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका है कि आप क्या करें? सवाल पूछें। क्योंकि आपके अंदर में क्या चीज चल रहा है वो कैसे पता चलेगा? आप क्या सीखना चाहते हैं कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। बस ध्यान इस बात का रहे, क्वेश्चन करते समय मर्यादा का ध्यान रखना है। मर्यादा का ध्यान रखना है। इस तरह से नहीं बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति पे सवालिया निशान लगे लगे, जैसे आरोप लगा रहे हो। नहीं, आप अपनी बातों को अच्छे से रखें। इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, बुक सजेस्ट करता हूं, सफल वक्ता सफल व्यक्ति। अगर आप अपने जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए एक सफल वक्ता बनना जरूरी है, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। और आप एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब पहले आप एक अच्छा श्रोता होंगे, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति होंगे। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, स्किल। तो आपको यह चेक करना है कि क्या आप जो काम करते हैं, क्या आपको उस काम को करने की काबिलियत है, क्या आपके पास कला है, क्या आपको पता है कि यहाँ पे कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या आपको पता है लिस्ट कैसे बनाना है, क्या आपको पता है कि लिस्ट को अप्रोच करने से पहले आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, क्या आप ले चुके हैं? अगर ले चुके हैं तो क्या उसकी जानकारी आपको है? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या आता है? एक्शन करना, एक्शन करना। सो दोस्तों, दूसरी चीज है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है विल पावर। स्किल जो है, जितना जरूरी स्किल है उससे कहीं ज्यादा जरूरी विल पावर है, इच्छा शक्ति का होना। दोस्तों, सुबह सुबह उठ कर करके आपको हर दिन मन करता होगा कि काश मैं भी एक्सरसाइज करूं और मैं भी एक अच्छा अपनी फिटनेस को बनाऊं। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। या मैं सीधे तरीके से ये भी कह सकता हूं कि अगर आपके पास अगर स्किल है और विल पावर नहीं है तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास विल पावर है तो स्किल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक स्किल आ जाएगा। तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि अगर मेरे अंदर में ये विल पावर आए तो विल पावर के लिए आपको कुछ टेक्निक अपनाने पड़ेंगे,
आपको अपने अंदर में ऐसे व्यक्ति के साथ आपको संपर्क में रहना पड़ेगा जिनका हमेशा विल पावर हाई रहा करता है। इसकी छोटी छोटी एक्टिविटी से अपने अंदर में हैबिट क्रिएट कर सकते हैं अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको चाय पीने का मन कर गया और आपके शहर में कोई ऐसा जगह है जहां पे बहुत ही बढ़िया चाय पिलाता है, तो फिर आप सोचिए कि मैं जाऊंगा और जाके वहां से चाय पी करके आऊंगा। सो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अगर वाकई में अगर आपका विल पावर स्ट्रांग होगा तो आप जाएंगे, आप परेशानी नहीं देखेंगे कि मुझे पैदल चल के जाना होगा, साइकिल चला के जाना होगा, कैसे जाना होगा, डजेंट मैटर, लेकिन आप जाएंगे और पी करके आप आएंगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे आज के डेट में मुझे अपने लिस्ट को इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है वो आपका चॉइस है, तो आप उस काम को कंप्लीट करें। ये है क्या? आपकी विल पावर। अगर आज आपने सोच लिया कि आज मुझे ये काम खत्म करना है, तो आप अपने विल पावर के दम पे ही आप उस चीज को पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने अंदर चेक करें कि क्या मेरे अंदर स्किल है, और अगेन पॉइंट नंबर 2, क्या मेरे पास विल पावर है। इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं, आप उन्हें अगर रिसर्च करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये दोनों चीजें आपको मिलेगा, आपको दोनों चीजें मिलेगा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्रीज की पूरी इतिहास बदल दिया। एक जमाना हुआ करता था जब लोग हीरो में 45 साल या मुश्किल से 50 साल की उम्र तक चल पाते थे, लेकिन ये इंसान 70 साल प्लस होने के बावजूद भी आज भी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर में एज ए हीरो के अंदर में एज ए लीड रोल में आते हैं। ये किसकी वजह से? अपनी काबिलियत की वजह से। किसकी वजह से? अपने विल पावर की वजह से। सो दोस्तों, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने अंदर के विल पावर को आप बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता आपके बदले। तो दोस्तों, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब कुछ संभव है, बस स्किल और विल पावर के दम पे, स्किल और विल पावर के दम पे। तो चेक कीजिए, पॉइंट बनाइए और उस पे वन बाय वन कर करके उस पे वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ये आपका स्किल बेकार हो सकता है अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है। और अगर आपके पास विल पावर है तो ध्यान रहे इस बात का, अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसी हालात चल रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी अभी है और आगे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वैसे लोग जो आपको दौड़ के नहीं जीत सकते आपसे, वो आपको तोड़ करके हराना चाहेंगे आपसे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके सामने जो चीजें पॉजिटिव होगा उसको वो नेगेटिव रूप में दिखाएंगे आपको। इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। जैसा कि मैं प्लान की एग्जांपल देता हूं कि पहले लोग कहा करते थे कि अरे पहले तो 4000 कंपनी कमीशन बांटती थी, अब तो कंपनी 3600 कमीशन बांटती है। सो दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो वो आपको डीमोटिवेट कर देगा, और डीमोटिवेट का अगला जो पड़ाव है वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के बाद दो चीजें होती है, या तो वो आदमी पागल हो जाता है या तो वो सुसाइड कर लेता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना जो हमें डिमोटिवेट कर दे। देखिए, चीजें देखने के नजरिए हैं, मैं आपको बताता हूं कि पहले से इंसेंटिव को घटाया नहीं, पहले से इंसेंटिव को बढ़ाया गया है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जरा सोचिए, 12,000 रुपए का कॉम्बो होता था, उसमें 40 आईपी मिलता था। तो 12,000 का अगर आप निकालते हैं तो कितना निकलेगा दोस्तों? 33.33। यानी कि पहले हमें बिजनेस प्लान के अंदर में कंपनी हमें कितना पैसा बांटती थी? 33.33। आप चाहे तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्बो 40 आईपी का हुआ करता था और 40 आईपी कितने का होता था? 12,000 का। तो 12,000 में मिलता था ना 4,000 का इंसेंटिव, तो 12,000 में 4,000 का मिला तो 33.33 हो गया। अब आप बताइए, अब 10,000 का कॉम्बो है, अब 10,000 के कॉम्बो के अंदर में आपको कितना दिया जा रहा है?
तो आप जोड़ करके निकालेंगे दोस्तों, तो लगभग अगर कोई रिटेल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका अलग, और अगर कोई व्यक्ति कॉम्बो लेते हैं तो उसका अलग। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले 4,000 पैसा पड़ता था, अभी 4100 प्लस पैसा ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में बांटा जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की बातें कह करके आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर की नॉलेज ही है जो आपको क्या करेगी, आपको स्टेबिलिटी बना करके रखेगी, स्थिरता बना करके रखेगी। और नहीं तो क्या हो जाएंगे आप, वो खुद तो डाइवर्ट है ही, वो आपको भी डाइवर्ट कर देगी। जरा सोच के देखिए ना दोस्त, वो स्कूल का एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है वो अक्सर क्या करता है, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। किस मामले में, कभी उसको खेलने के लिए कहेगा, तो कभी नशा के लिए प्रेरित करेगा, तो कभी गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा, अलग अलग चीजों से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप डाइवर्ट हो गए तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, बदनामी होगी वो अलग से होगी, अलग से होगी। लेकिन वहां पे भी क्या किया, जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, तो वो करते हैं अपनी अपनी सोच और अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो हमें समझदार इतना बनना है ताकि हमें कोई मूर्ख ना बना सके, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि कोई हमें डाइवर्ट ना कर सके, ताकि कोई हमें डिमोटिवेट ना कर सके, ताकि हम डिप्रेशन में ना जाए। और डिप्रेशन अगर हुआ दोस्तों तो दो बातें होगी, या तो पागलपन का शिकार होता है इंसान, या तो वो सुसाइड के कगार पे चला जाता है। और ये इस बात की सच्चाई है कि हर इंसान अपने अपने जीवन में एक न एक बार इस दौर से गुजरता है दोस्तों। और वो नॉलेज ही है जो एक इंसान को डिप्रेशन से बाहर लेकर के आ जाता है। आपको डिमोटिवेट से आप मोटिवेट होकर के आप बाहर निकल करके आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में आपका दोस्त भी है और आपके अंदर आपका दुश्मन भी बैठा हुआ है। आपकी अच्छी आदतें दोस्त है, आपके अंदर की बुरी आदतें क्या है, दुश्मन है। सो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत है, तो जब भी कभी किसी बुक्स को अगर आप रीड करेंगे, जो मोटिवेशनल बुक्स होगा, किसी सक्सेस पर्सन व्यक्ति का बुक होगा, तो वो आपको क्या करेगा, वो इंस्पायर करेगा, वो मोटिवेट करेगा, वो बाउंस बैक करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आपको इस बातों के लिए, आपको ये अच्छी आदत है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे जो पहले कई बार बाउंस बैक कर चुके हैं। मैं जिस अमिताभ बच्चन जी का मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, वो एक नहीं कई बार उन्होंने अपने जीवन में बाउंस बैक किए, कई बार उन्होंने गिरा है और फिर से अपने आप को उठाया है। दोस्तों हम कितनी बार जीवन में गिरते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि गिरने के बाद हम कितना जल्दी उठ जाते हैं ना, ये तो मेरे ऊपर है। ठोकर लगना मेरे मेरे हाथ में नहीं है, ठोकर लग गया कोई बात नहीं। अब कितना जल्दी हम उठते हैं, खड़ा होते हैं और चल पड़ते हैं, ये मेरी हौसला को दर्शाता है, ये हमारी विल पावर को दर्शाता है। कुछ लोग करेंगे क्या, ठोकर लगने के बाद वहीं बैठ जाएंगे, और जहां दर्द हुआ होगा, चोट लगा हो, उसको पकड़ के रोने लगेंगे, हाय राम चोट लग गया, हाय राम दर्द हो रहा है, हाय राम दर्द हो रहा है। अरे अरे उठो, उसमें पॉजिटिव बांध ढूंढो। अच्छी बात हुआ चोट लगा है, अगर पैर टूट जाता तो, पैर टूट जाता तो 3 महीना के लिए रेस्ट करना पड़ जाता, 3 महीना के लिए परेशानी बढ़ जाती। तो हमें हर घटना के अंदर में हमें पॉजिटिव ढूंढ करके निकालना है कि इसमें पॉजिटिव बात क्या है, इतना ध्यान रखिए दोस्तों। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी नजरिया सकारात्मक हो, जिसका पूरा बॉडी, अंतर मन, बाहरी मन, जितने भी सारे मन है, पूरी तरह से वो सकारात्मक होगा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको ऐसे इंसान बनाना चाहता हूं ताकि आप हर परिस्थिति में, हर हालात में आप पॉजिटिव रहें, आप सकारात्मक रहें। और ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि आपके जीवन में ये तय नहीं करता कि आप सुख में या दुख में रहेंगे। क्या परिस्थिति और हालात तय नहीं करता कि आप सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे? परिस्थिति या हालात तय नहीं करता कि आप सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे। आपकी नजरिया तय करती है, आपकी नजरिया तय करती है कि आप सुख में होंगे या दुख में होंगे। नजरिया बनाइए, एक दिन नजरिया आपको बनाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, आपको अगर सक्सेस होना है ना,
तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता है। सो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाएं जो कहते हैं ना सकारात्मक नजरिया, कि अगर आप मिट्टी को छुए तो सोना बन जाए, बिगड़ते हुए कामों में हाथ लगाए तो उसमें सफलता ही सफलता पाए। अपने आप को ऐसा सकारात्मक बनाना आपको, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इस पे बराबर काम करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर दिखाया तो दोस्तों आपसे जितने भी लोग जुड़ेंगे ना, वो आपसे इंस्पायर होंगे, वो आपसे प्रेरित होंगे, वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। सो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को चेक करें। तो वो लाइन है ना, कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गया देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। दोस्तों अगर इस इंडस्ट्रीज में अगर एक भी आदमी अगर किसी ने करके दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां सिस्टम कामयाब है, लोग कामयाब नहीं है, सिस्टम कामयाब है। तो आप सिस्टम को फॉलो करें, सीखें, अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने विल पावर को बढ़ाएं। ये आपको दोस्तों जीवन में खूब तरक्की देगी, आपको खूब सक्सेस देगी, आपको हर एक वो चीज जो आप कामना करेंगे आपको वो सब कुछ मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।